जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। निर्विचार स्थिति और परम चैतन्य के माध्यम से हम सब कुछ पता कर सकते हैं जो भूत और भविष्य काल में हो गया है और होने वाला है उसके बारे में। इस मिरेकल में वो किस तरह से संभव है वो पता चल जाएगा। सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। चैतन्य और निर्विचार स्थिति से पता किया पत्र को लिखने वाले का नाम। चैतन्य और निर्विचार स्थिति से पता किया पत्र को लिखने वाले का नाम। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। यह मई 1976 से 77 के बीच हुआ था। हर रविवार नवशक्ति में श्री देशमुख का एक लेख हुआ करता था कि मंत्रों की शक्ति से रोगों को ठीक किया जा सकता है। मैंने श्री माताजी से इसका उल्लेख किया, जिसके बारे में श्री माताजी ने कहा कि यह दुष्ट आत्माओं का ज्ञान है। ये लोग नागपुर क्षेत्र से थे और उनका आज्ञा चक्र बहुत खराब है। श्री माताजी ने कहा कि वे अपने मायके से हैं और उनके गुरु श्री भोंदूनंद थे। उन्होंने संन्यास लिया था और वे लोगों को बीमारियों से ठीक करने का काम कर रहे थे। मेरे मित्र श्री राहुल श्री माताजी के पास आया करते थे। वह एमबीबीएस की डिग्री के पहले वर्ष में पढ़ रहा था। उसने मुझे सहज योग और शरीर के विज्ञान के चिकित्सा पहलू को पढ़ाया। मैं 3 साल तक हर शनिवार को उसके साथ नायर अस्पताल जाता था। श्री माताजी ने खुद हमें एक साथ बांधा था। सहज योग के माध्यम से शरीर विज्ञान का अध्ययन करने का अवसर मिला। एक दिन श्री डॉक्टर राहुल मेरे लिए एक पत्र लाए। उन्होंने मुझे इसे पढ़ने के लिए लगभग आमंत्रित किया। उन्होंने जो पत्र मुझे दिखाया वह श्री जोशी का था, जो एक गृहस्थ थे और जो एक एमडी डॉक्टर भी थे। उन्होंने वह पत्र श्री माताजी को यह कहते हुए लिखा था, भले ही मैं एक डॉक्टर हूं, मैं सहज योग सीखने के लिए उत्सुक हूं। यह पत्र उन्होंने 1 साल पहले श्री माताजी को लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह सहज योग में नहीं आ पाए। उनके घर में प्रथा थी कि परिवार में किसी एक को संन्यास लेना पड़ता था। वे 4 भाई थे, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी और एक भाई छोटा था। परिवार की यही स्थिति थी। सबसे बड़े भाई थे ये डॉक्टर राहुल और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, इसलिए उनके लिए संन्यास लेने का समय आ गया था और उन्होंने संन्यास ले लिया था। वह पत्र डॉक्टर राहुल ने लापरवाही से मुझे दिखाया और कहा, यह पत्र श्री माताजी के पास आया है, किसका हो सकता है? जिस पर मैंने कहा, मुझे वह पत्र दे दो। मैंने पत्र पढ़ा और फिर श्री माताजी के तस्वीर के सामने बैठ गया। श्री माताजी के सामने ने एक दीपक जलाया, बंधन लिया और चेक किया, क्या मैं विचारहीन अवस्था में हूँ? यह पता लगाने के बाद कि मैं वास्तव में एक विचारहीन स्थिति में था, मैंने उस पत्र को 3 बार बांधा, बंधन दिए और पत्र लिखने वाले के चक्रों की जांच की। मैंने ऐसा 2 से 3 बार किया। श्री भोंदूनंद महाराज के चक्र, वह उस समय सायन आए थे जहां वे रोगों के इलाज के लिए मुरलीधर मंदिर जा रहे थे। यह पुष्टि करने के बाद कि मेरे चक्र सामान्य हैं, निर्विचार अवस्था में मैंने अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, भोंदूनंद सायन 3 बार। ऐसा करने पर मेरे चक्रों की सामान्य स्थिति गायब हो गई और भोंदूनंद के चक्रों के कंपन मेरे हाथों पर प्रतिबिंबित होने लगे। उस स्थिति का पता लगाने के बाद मेरे मन में आया कि एक बार फिर पत्र के वाइब्रेशन चेक कर लूं। फिर मैं निर्विचार स्थिति में चला गया और पत्र को 3 बंधन दिए और पत्र को लिखने वाले के चक्रों की जांच की। तब मुझे एहसास हुआ कि पत्र और स्वामी भोंदूनंद के पत्र के वाइब्रेशन समान थे। लेकिन फिर यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मैं फिर से विचारहीनता में चला गया और मैंने श्री माताजी की तस्वीर के सामने सवाल पूछा कि पत्र और स्वामी भोंदूनंद के पत्र के वाइब्रेशन समान दिखाई देते हैं, तो क्या वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं? फिर फोटो से ठंडी तरंगें बहने लगी और मेरा संदेह कि दोनों एक ही थे सच साबित हो गया। फिर मैंने श्री राहुल से पूछा कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है वह श्री जोशी और स्वामी भोंदूनंद हैं और एक ही व्यक्ति हैं। उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। फिर मैंने तुरंत सकारात्मक रूप से कहा कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा था और स्वामी भोंदूनंद वही व्यक्ति थे, जिससे वे हंसे और कहा कि ऐसा था। मैं बहुत खुश था। श्री राहुल बहुत हैरान थे कि मैं इसके बारे में इतना निश्चित कैसे था। मैंने कहा कि वह था विचारहीनता और चैतन्य की शक्ति की संभावनाएं। तब श्री राहुल ने मुझे बताया, मैं इसके बारे में जानता हूँ। श्री माताजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। मैं बस आपको यह परखने की कोशिश कर रहा था कि आप इसे क्या बना सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या मैंने परीक्षा पास कर ली है। उसने बताया कि मैंने परीक्षा 100% पास की है। सहज योग में जो श्री माताजी द्वारा स्थापित किया गया था, यह जानना संभव है कि सत्य क्या है और यह हमें वाइब्रेशन के माध्यम से विचारहीनता की स्थिति में दिखाया गया है।
और सत्य या असत्य का पता लगाने के लिए विचारहीनता और वाइब्रेशन के माध्यम से स्थापित किया गया है। सही मायने में इसे कलियुग का सबसे बड़ा चमत्कार ही मानना चाहिए। जय श्री माता जी।